दे रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ओके, क्लास 10 आपने आवाज से देखा था आपके इशारा हो गया NCERT and question number 3. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान देना, ठीक है। तो इसमें हमें निकालना है ये सभी टर्म्स, ये भी सभी सीक्वेंस जो मुझे दिया हुआ है, सीरीज ऑफ नंबर दिया हुआ है, ये एपी है, ठीक है, एपी के फॉर्म में, यानी सबका कॉमन डिफरेंस, सबके सभी मेंबर्स के बीच का डिफरेंस जो है वो सेम है, ठीक है। हर दो मेंबर्स के डिफरेंस, हर दो मेंबर्स एंड हर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है हर एक क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये लोग दोनों जो नंबर है, ये लोग दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वही इसी क्वेश्चन में आपका इस नंबर और इस नंबर के बीच का डिफरेंस होगा। इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, तो जो मुझे सेकेंड टर्म ऑफ एंड फर्स्ट टर्म के बीच का जो डिफरेंस मुझे मिलेगा वही एग्जैक्ट डिफरेंस हमें थर्ड टर्म्स एंड फोर्थ टर्म्स के बीच का डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना, फाइंड द फर्स्ट टर्म। हमें क्या निकालना है, वहाँ पर ध्यान देना, फर्स्ट टर्म निकालना हर एपी का और कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ए क्या है, 3, यानी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट नंबर क्या है इस सीक्वेंस का, 3, ये आंसर हो गया। इसी तरह से डी क्या होता है, आप कोई भी दो टर्म्स उठा लो, ठीक है, कोई भी दो टर्म्स उठा लो। जैसे मैं उठा रही हूँ थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, तो आप यहाँ पर लिखना A4 माइनस A3, ठीक है, बाद वाला टर्म पहले नहीं लिखना और पहले वाला टर्म्स बाद में लिखना। तो A4 का वैल्यू -3 है, माइनस फॉर्मूले से आया, माइनस दे दो, और A3 का वैल्यू -1 है, दो माइनस एक साथ हो गए तो ब्रैकेट दे दो, तो -3 माइनस माइनस +1 इज इक्वल टू -2। ये आपका आंसर हो गया ये वाला, और आपका आंसर ये भी हो गया है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, ठीक है। तो इसी में सिमिलरली ए क्या हो जाएगा बच्चों, पहला टर्म यानी -5 हो गया, एंड कॉमन डिफरेंस यानी डी क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा, कोई भी दो टर्म सेलेक्ट कीजिए, जैसे इस बार मैं सेलेक्ट करती हूँ 2 एंड 3, ठीक है, मतलब कि सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। तो लिखना है थर्ड टर्म को A3 लिखते हैं और सेकेंड टर्म को A2 लिखते हैं। तो A3 कितना है 3, माइनस फॉर्मूला से आया ये वाला माइनस, एंड A2 कितना है -1, दो माइनस साथ में आ गया तो ब्रैकेट डाल के इसे सेपरेट कर दो, तो 3 माइनस माइनस +1 इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है, जिसे मैं सर्कल कर रही हूँ वो आपका आंसर है, एंड ये भी आपका आंसर है। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलती हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। ओके, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले सबसे पहले क्या लिखा हुआ 1/3, तो a फर्स्ट टर्म 1/3 हो जाएगा, एंड कॉमन डिफरेंस यानी d हो जाएगा। तो कोई भी दो नंबर सेलेक्ट कीजिए, जैसे इस बार मैं सेलेक्ट कर रही हूँ थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, तो लिखना ऐसे a/4, सॉरी मैं गलत बोल दी, A4 होता है ना, A4 माइनस A3, ठीक है। तो A4 का वैल्यू कितना है 13 - 3, माइनस फॉर्मूले से 13/3, बार बार गलत क्यों बोल रही हूँ, ओके सॉरी फॉर दैट। तो A4 का वैल्यू क्या है 13/3, माइनस फॉर्मूले से आया, A3 का वैल्यू 9/3 है, ठीक है। अब आप इसे क्या करना, इसे आप सॉल्व कर दो, ठीक है। तो 13 लिख देना -9 यानी 4/3 है ना, तो आपका ये आंसर हो गया 4/3, यानी कॉमन डिफरेंस निकल गया 4/3, एंड फर्स्ट टर्म आपका 1/3 आ गया है ना। आप सर्कल मत करना, मैं आपको बताने के लिए सर्कल कर रही हूँ। ओके, चलिए अब नेक्स्ट मैं आपको सॉल्व करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट टर्म क्या है 0.6, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, एंड d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
कोई भी 2 टर्म्स उठाइए। चलिए इस बार मैं उठाती हूँ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, तो यहाँ पर लिखना A2 माइनस A1। ओके, तो आगे क्या करना है, A2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.7 माइनस A1 का वैल्यू दिया हुआ 0.6। ओके, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 1.1, है ना। तो ये 1.7 बड़ा है यानी इसका साइन प्लस है, तो आंसर प्लस में आएगा। तो ये आपका आंसर, ये कॉमन डिफरेंस निकल गया है एंड ये आपका फर्स्ट टर्म। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर चुके हैं बच्चों। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, चल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट